गायत्री के देवता सप्ता देवता की भाव भरी प्रार्थना करते हैं। हे सप्ता देव, गायत्री का देवता सूर्य है और ऋषि विश्वामित्र हैं, इसलिए अग्नि देवता सविता देवता से प्रार्थना करते हैं हम सबको पावन पवित्र बनाएं और जो जीवन में वर्ण करने योग्य है उसी को वर्ण करें, जो ग्रहण करने योग्य है उसी को ग्रहण करें। ऐसी भाव भरी प्रार्थना अभ्यर्थना करें। जन्मंडलम गुणमति प्रबोधम धर्मशबृद्धिं कुरुते जनानां यद् सर्वपापं क्षयकारणं च पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं हे गूढअंधःकरण में विराजित तुमरोष पापादि संहार करता शुभ धर्म का बोध हमको करा दो पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। जन्मंडलं व्याधि विनाशदग्धं यतो यजुषां प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं। हे व्याधिनाशक हे पुष्टिदाता ऋगुषां यजुर्वेद संचार करता हे भूर्भुवः स्वः विश्वा प्रकाशित पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। जन्मंडलं विष्णु चतुर्मुखाख्यं यदक्षरं कामहरं जनानां यत्कालकल्पो क्षयकारणं च पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं, पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं। हे विष्णु ब्रह्मादि द्वारा प्रचारित हे भक्त पालक हे पाप हरता हे काल कल्पादि के आदि स्वामी पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। जन्मंडलं वेदविदोपगीतं यद्योगिना योगकथानुगम्यं तत् सर्ववेदं प्रणमामि भर्गं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का पावन बना दो हे देव सविता 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 उज्ज्वल बना दो हे देव सविता निर्मल बना दो हे देव सविता पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। आग्नि में यज्ञशाला के अंदर बैठी भाई बहन दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना करें। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कृपया ध्यान देंगे,
अभी भाई साहब कोई व्यवस्था संबंधी सूचना बताएंगे और सूचना के पश्चात जो यज्ञशाला के अंदर भाई बहन बैठे हैं वो कृपा करके बाहर वाले रास्ते से निकल के 1 या 3 परिक्रमा करेंगे और इसके पश्चात संस्कार संपन्न होंगे। तो फिर संस्कार के बाद तीसरी पारी होगी, तो जो भाई बहन शेष रह जाएंगे वो तीसरी पारी में बैठेंगे। पुंसवन वाली बहनों की भी खीर की विशेष आहुतियाँ भी उसी के साथ संपन्न कराई जाएंगी, इसलिए ये सावधानी से सूचना सुनें। ये माइक खोल देंगे भैया, माइक वाले भाई ये माइक खोल दें। हेलो हेलो, सूचना पर ध्यान देंगे। जिन भाइयों ने अभी दूसरी पारी में यज्ञ कर लिया है और इसके अंदर जो गुरु दीक्षा संस्कार लेने वाले बैठे हैं तो वो इस देव मार्ग में लाइन से बैठेंगे। बाहर भी गुरु दीक्षा वाले जितने लोग हैं, बच्चे बड़े बूढ़े माता बहनें जो भी हैं, वो इस लाइन में बैठेगी। और पुंसवन संस्कार जिनके गर्भ का पूजन होना है वो बहनें इस यज्ञशाला के 4 कुंडों पर बैठेगी। और यज्ञोपवीत वाले हमारे जो 30 भाई हैं वो सामने सर्वतोबद्ध मंडल पर यहाँ लाइन बनाएंगे। अभी यज्ञ जिनने कर लिया है वो परिक्रमा नहीं करेंगे, और करेंगे तो बाहर बाहर करेंगे, क्योंकि यहाँ बैठने के लिए व्यवस्था जमाना है। इसलिए गुरु दीक्षा वाले इस लाइन में देव मार्ग में बैठेंगे। और पुंसवन वाली 4 कुंडों पर कार्यकर्ता बहनें प्रतिभा ध्यान देना, पुंसवन वाली बहनों को 4 कुंडों पर बिठाना है। और यज्ञोपवीत वाले भाई जल्दी से उठ करके यहाँ आ जाएंगे सामने। ये व्यवस्था जमाने में 10 मिनट लगेगा हमको, जल्दी आ जाएं, सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जिन्होंने दीक्षा सेट ले लिया है वो आराम के साथ लाइन लगा करके 4-5 लाइनों में कार्यकर्ता भाई ध्यान देंगे। 4-5 लाइनों में दीक्षा वाले की लाइन बना दीजिए, आराम के साथ घुटने से घुटने न टिके रहें, धक्का धूमी न करें, बैठ जाएं सब लोग। जनई संस्कार वाले भाई लाइन से आ जाएंगे यहाँ सामने। यज्ञोपवीत वाले पंकज भैया सबको लेकर के आ जाओ। यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ संस्कार वाले सामने आकर के बैठ जाएंगे। पुंसवन वाली बहनें जिनका गर्भ का पूजन होना है वो बहनें भी कुंड पर बैठेंगी। अभी नहीं मोना, ये पुंसवन वाले बैठेंगे 4 कुंड पर। इसके पीछे वाले में बैठो बोले। हाँ बुलाओ ना, यज्ञोपवीत वाले को बुलाओ। यज्ञोपवीत वाले भाई 28-30 भाई जो अभी आए थे, प्रथम में मेरी चर्चा हुई थी, वो भाई सब लोग आ जाएंगे। सगड़े सगड़े ना बैठे, आराम से बैठो, थोड़ा दूरी बना करके बैठेंगे। थोड़ा दूरी बना करके बैठो। दौलत राम थोड़ी गैप दे के बैठो, उनको थोड़ी दूरी बनाओ। आज यज्ञोपवीत दीक्षा और गर्भ पूजन पुंसवन संस्कार संपन्न होंगे। और आज रक्तदान शिविर भी लगा हुआ है, रक्तदान भी होगा। महादान, रक्तदान महादान है। वो जो हमारी टीम डॉक्टरों की आई है वो भी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और जो भाई बहनें हैं युवा रक्तदान देंगे वो भी साधुवाद बधाई के पात्र हैं। जिन बहनों का गर्भ पूजन हो रहा है वो भी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। दीक्षा यज्ञोपवीत हो रहा है उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। जैसी व्यवस्था बताई उसी व्यवस्था में बैठे। एक कुंड पर 6 बहनें पुंसवन संस्कार वाली, 24 हैं तो 6 बहनें बैठ जाएगी। उनके पति हैं तो वो भी साथ में बैठ जाएंगे। पुंसवन संस्कार आपका पुंसवन है क्यों? बेटी पूछेंगे पुंसवन है क्या? पुंसवन नहीं है तो इनको पीछे के हरिओम हरिओम। हाँ ध्यान देंगे। देखिए जिनका यज्ञोपवीत संस्कार युवाओं का होना है वो आगे लाइन बना के बैठे। दीक्षा लेने वाले भाई बहन सामने बैठेंगे। और जो गर्भ पूजन होना है बहनों का वो यज्ञशाला में बैठ जाएंगे। उनके पास हमारी बहनें खीर और औषधि उपलब्ध करा दें। और यहाँ जलपात्र अभिषेचन के लिए और पुष्प अक्षत सभी तक पहुंचा दें जो दीक्षा ले रहे हैं। और यज्ञोपवीत वालों को अभी यज्ञोपवीत उनके हाथों में होना चाहिए। दीक्षा सेट जिनके पास है अच्छी बात है, नहीं है तो खाली पुष्प अक्षत लिए। एक परिवार में एक दीक्षा सेट से काम चल जाएगा। हाँ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बाद में जो चाहेंगे माला चित्र की पुस्तक वो ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। लेकिन दीक्षा के लिए आराम से बैठ जाएं। कोई जरूरी नहीं दीक्षा सेट नहीं ले पाए, नाम नहीं लिखा पाए तो नाम बाद में लिखा देंगे। और
दीक्षा से अथवा माला चित्र जो भी लेना है बाद में ले लेंगे। अभी आपको पुष्पक्षत दिया जाएगा, पुष्पक्षत से ही दीक्षा संपन्न हो जाएगी। जिनके नाम पता नहीं लिखे बाद में नाम पता लिखा देंगे। वो नाम पते आपके गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार जाएंगे, वहाँ से डॉक्टर साहब जी द्वारा गुरुजी माता जी की ओर से आप सबको आशीर्वाद मिलेगा। पहले कराएंगे यज्ञोपवीत, फिर दीक्षा, फिर पुंसन। हरिओम। हेलो, ये जो दीक्षा वाले बैठ रहे हैं तो थोड़ी दूरी बना करके रखो। स्टैंड मतलब घुटने से घुटने न टिके, आराम के साथ एक दूसरे का स्पर्श न हो। जगह कम होगी तो यज्ञशाला में बिठा देंगे, जगह कम होगी तो दीक्षा वाले को यज्ञशाला में बिठा देंगे। इधर मुंह करो पुंसवन वाली अभी बहने। अभी पीछे काफी जगह है, लंबी लाइन लगाओ ना देव मार्ग में। ये डॉक्टर साहब का भी कराना है, डॉक्टर साहब का करा दें, उसके बाद संस्कार कराएं। इनका थोड़ा बैठ जाएंगे, उसके बाद ही करेंगे। हाँ बैठ जाएंगे, क्योंकि फिर टाइम। हाँ काल का चक्र है। महाकाल का चक्र और जो केवल यज्ञोपवीत ले रहे हैं तो हम साथ है ना, हेलो, देखिए ये दीक्षा संस्कार लेने के लिए भाई लोग जो बैठे हैं उसमें यज्ञोपवीत वाले भी हैं, तो जहाँ पर वो दीक्षा लेंगे वहीं उनका यज्ञोपवीत भी हो जाएगा। हम व्यवस्था जमा देंगे, आप घबराए नहीं कि उसमें अलग बैठना पड़ेगा, उसमें अलग बैठना पड़ेगा। देखिए जिनकी दीक्षा होगी उनका यज्ञोपवीत होगा, उनका दीक्षा भी होगी। जिनका यज्ञोपवीत होगा तो जनेऊ भी होगा, यज्ञोपवीत, हाँ दोनों काम और दीक्षा भी दोनों साथ होंगे। अकेले जिनको यज्ञोपवीत नहीं पहनना है उनकी दीक्षा होगी अकेले। बता दीजिए। दीक्षा संस्कार वाले के साथ में यज्ञोपवीत भी है तो वो दोनों काम एक साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उधर ब्लड बैंक की तरफ हमारे युवा साथी जो यज्ञोपवीत लेने वाले हैं, वो जो 3 भाई ब्लड दे रहे हैं उसमें बाकी के लोग खड़े हैं, वो इधर आ जाए 10-15 मिनट के लिए। एक भैया चले जाए, गए हैं शायद। अब जो परिक्रमा बहनों की हो गई है तो वो भी बैठ जाएं, अभी बाद में और परिक्रमा कर लेना, आरती के बाद या आरती के पहले। थोड़ी व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। यह संजय भैया थोड़ी इनकी दूरी बनवा दो, पीछे हटवा दो, थोड़ी काफी जगह है। सीमा दीदी थोड़ा पीछे हटवाओ इनका, थोड़ा पीछे दूरी बनाओ थोड़ी। एक गुड़िया 4-5 फूल चावल लो हाथ में,
फूल चावल भेजो। सभी के हाथों में फूल चावल दे देंगे। आप 4-5 बेटियां आओ तो जरा कार्यकर्ता, 4-5 बेटियां इधर आओ दौड़ के, जल्दी आ जाओ फटाफट। और जल सिंचन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बैठ जाएंगे वो तो। हाँ यज्ञोपवीत वाले, हाँ यज्ञोपवीत वाले सामने बिठाओ ना। ये यज्ञोपवीत वाले सामने लाइन लगाओ भैया, लगाओ सामने। फूल दो, फूल चावल दो। ये जो दीक्षा वाले हैं ना, सबके हाथ में फूल चावल दो, ये ले जाओ। चावल ले जाओ, दीक्षा वाले को फूल ले जाओ 2-3 देने, और चावल ले जाओ 2-3 देने। जल्दी करो फटाफट, सबको चावल और पुष्प दे दो। अभी काहे के लिए? अभी अभी निकलवाएगा भाई साहब तो कपड़े मन के निकलवा देंगे, वो तो जब आवश्यकता होगी तब। अभी पहने रहेंगे सब। हाँ बाद में बदल है ना, कहाँ है? कह देंगे आगे जाके बदल। जोर से जय घोष बोलेंगे मेरे साथ में, बोले यज्ञ भगवान की। अरे जोर से ताकत लगा के बोलो, वेद भगवान की। जिनको हाथ दिया है वो जरूर हाथ खड़ा करें, हाथ नहीं दिया तो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। वेद माता गायत्री की। अरे आधे तो बोल ही नहीं रहे हैं। जो अंदर देव मार्ग में और इधर की यज्ञशाला में और उधर की यज्ञशाला में जनोई संस्कार जिनका होना है, वो यदि अंदर बैठे हो तो बाहर आ जाए, यहाँ दीक्षा उनकी यहाँ भी हो जाएगी। यज्ञोपवीत लेना है, वो यदि अंदर बैठे हैं तो वो बाहर आ जाए। पहले यज्ञोपवीत होगा, उसके बाद साथ में दीक्षा होगी। हाँ, साथ में दोनों काम होगा, दोनों काम साथ में होंगे। इसलिए यज्ञोपवीत भी साथ हो, पहले यज्ञोपवीत कराएंगे जनेऊ, उसके बाद दीक्षा होगी। जल्दी बैठो भैया, जल्दी आ जाओ फटाफट। हाँ बुलाओ थोड़ा। हरिओम हरिओम, बोली गायत्री माता की। देखिए आज बड़ा प्रसन्नता का विषय है। इस 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ की यज्ञशाला में 2 महत्वपूर्ण संस्कार संपन्न होने जा रहे हैं। गर्भ संस्कार, पुंसवन संस्कार और गुरु दीक्षा यज्ञोपवीत संस्कार। इधर जो सामने बहनें बैठी हैं, इनका गर्भ संस्कार संपन्न होने वाला है इस यज्ञ के दिव्य वातावरण में। इसके महत्व पर हमारे शांति कुंज प्रतिनिधि प्रकाश डालेंगे और संस्कार आपका संपन्न कराएंगे। इसके साथ ही यह भी बड़े प्रसन्नता के साथ आप सबको अवगत कराया जा रहा है कि गर्भ संस्कार के विषय में शाजापुर जिले में पिछले कई वर्षों से बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं, जिसमें शाजापुर नगर की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर स्मृति ठाकुर ने इस विषय में बड़े गहन कार्य किए हैं और निरंतर वो कर रही हैं। और आज सौभाग्य से वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सभी की ओर से बड़े सम्मानपूर्वक श्रीमती सीमा शर्मा, श्रीमती संगीता यादव, श्री पलाश जी धनोतिया इंजीनियर, आप सभी से आग्रह है देव मंच पर पधार कर आप पुष्पांजलि अर्पित करें। तत्पश्चात हमारे शांति कुंज के प्रतिनिधि उपवस्त्र के माध्यम से आपका स्वागत अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर साहब गुरुदेव माता जी के चरणों में, गायत्री माता के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये सारी टीम भावगढ़ संस्कारवान पीढ़ी की है, बहनों की टीम है जो गर्भ संस्कार का क्रम संपन्न कराती पूरे ज़िले में। और इस विषय पर उन्होंने बहुत सारे शोध अनुसंधान भी किए हैं, जिसकी रिपोर्ट्स भी संक्षेप में वो प्रस्तुत करेंगी, अपने साथ लेकर के आई हैं। अब मैं सबसे पहले शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि से आग्रह करूंगा, वे शांति कुंज की ओर से, इस आयोजन समिति की ओर से डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें। तत्पश्चात डॉक्टर साहब भी अपने रिपोर्ट्स जो बना करके लाई हैं वो शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि को प्रदान करेंगी। आप सभी जोरदार कलता ध्वनि के माध्यम से डॉक्टर साहब का सम्मान किया जा रहा है। आप सभी इस सम्मान में अपना सहयोग प्रदान करें। और डॉक्टर साहब से भी आग्रह है
कि आपने अपने विगत वर्षों में जो कुछ भी शोध अनुसंधान किए हैं, जो भी कार्य किए हैं, उसकी जो रिपोर्ट्स आप लेकर के आए हैं वो भी हमारे शांतिकुंज प्रतिनिधि को प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ हम सब इस गर्भ संस्कार के महत्व के बारे में एक इस विषय के जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को बहुत गहनता से जानते हैं, मानते हैं। उन्हीं के शब्दों में हम इस बात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संक्षिप्त उद्बोधन के लिए हम डॉक्टर साहब से निवेदन भी कर रहे हैं। अभी वो शांतिकुंज प्रतिनिधि को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं, जो उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में गर्भ संस्कार के बारे में कार्य किया है, संपादन किया है। लगभग 2500 से अधिक महिलाओं पर, गर्भवती महिलाओं पर उन्होंने ये कार्य किया है। उनको योगासन कराने से लेकर के उनकी दिनचर्या निर्धारित करना और डिलीवरी के बाद भी शिशु का अध्ययन करना कि गर्भ संस्कार का प्रभाव उस शिशु के ऊपर कितना पड़ा, ये सारे शोध और अनुसंधान व्यास हॉस्पिटल के द्वारा शाजापुर में किए जा रहे हैं। अब मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा वे अपने शब्दों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण गर्भ संस्कार के वैज्ञानिक पक्ष को सभी के सामने प्रस्तुत करने की कृपा करें। डॉक्टर स्मृति ठाकुर। हेलो, जो लोग खड़े हुए यज्ञशाला में और बगल में, भले ही वो कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, सब नीचे बैठ जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि यज्ञोपवीत, दीक्षा एवं पुंसवन संस्कार, ये तीनों जो संस्कार हैं ये बहुत महत्वपूर्ण और सुनने के लिए हैं। अभी हमारी डॉक्टर दीदी आ रही है, वो आपको पहले पुंसवन संस्कार के विषय में बताएंगी। तो मैं आदरणीय दीदी से निवेदन करूंगा कि जो लोग खड़े हुए हैं उनके बोलने के पहले, ए बेटे कार्यकर्ता, बच्चियां नीचे बैठ जाओ, अभी नीचे बैठो सब, कोई खड़े ना रहे, एक भी व्यक्ति खड़ा ना रहेगा। ये संस्कार बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। यदि हम बातचीत करते रहेंगे तो सारी बातें हवा में उड़ जाएगी। इसलिए ये तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, स्तंभ हैं ये सारी चीजें मनुष्य जीवन के लिए। आपसे मैं एक बार जोर से जय घोष हाथ उठा करके बोलने के लिए कहूंगा। बोलो वैद्य माता गायत्री की, वैद्य माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की। आदरणीय दीदी से निवेदन करूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय दीदी। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव एवं माताजी के आशीर्वाद से हम लोग अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के प्रकल्प आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी अभियान के तहत गर्भ संस्कार के निःशुल्क कार्यक्रम शाजापुर ज़िले में चला रहे हैं। यह कार्यक्रम शाजापुर ज़िले में 2018 से चल रहा है एवं इसके माध्यम से हमने करीब 2500 महिलाओं को गर्भ संस्कारित किया है। यह रिपोर्ट मैंने आज गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रेषित करी है और यह कार्यक्रम हमारे अस्पताल दुपाड़ा रोड पर चल रहा है, जिसके माध्यम से कई गर्भवती महिलाओं को गर्भ पूर्व संस्कार भी होते हैं, जो कि गर्भाधारण के 3 माह पूर्व होते हैं, और गर्भ संस्कार होते हैं जो जैसे ही महिला गर्भवती होती है वैसे ही यह संस्कार दिए जाते हैं। गर्भधारण के जो संस्कार होते हैं वह महिला की 3 अवस्थाओं में उसके गर्भधारण में डिवाइड किए जाते हैं, जिनमें प्रथम तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही होती है। इसके माध्यम से प्रथम तिमाही में जब गर्भ में बच्चा होता है तो वह हमारे जितने भी स्वाद लेने की क्षमताएं होती हैं वह सीखता है। तो
तो प्रथम तिमाही में यह सिखाया जाता है कि जैसे महिला का स्वाद होता है उसी प्रकार का शिशु उसके गर्भ में आता है। जो दूसरी तिमाही होती है वह 3 माह से लेकर के 6-7 माह तक होती है और उसमें बच्चा आपकी भावनाओं को सीखता है। अगर माँ गुस्सा करती है तो बच्चा भी गुस्सा करना सीखता है। अगर माँ अपने परिवार का वातावरण अच्छा रखती है, सद्भावनापूर्ण रखती है और सभी के साथ मेलजोल का वातावरण रखती है तो वह बच्चा भी भावनात्मक रूप से वैसा का वैसा बन जाता है। जो तीसरी तिमाही होती है वह होती है 7 माह से लेकर के 9 माह तक। उस दौरान बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है। जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स होते हैं, साइंटिफिकली अगर इसको समझाया जाए तो हमारे ब्रेन के अंदर कई प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। तो जो ये न्यूरॉन्स होते हैं यह कम से कम 24 घंटे में 5000 शब्दों को सीखने की क्षमता रखते हैं। तो यह सिखाने के लिए जो 7वें माह से लेकर के 9 माह तक की जो गर्भावस्था रहती है उस दौरान अगर माँ यह चाहती है कि उसका बच्चा अधिक से अधिक पढ़े और अधिक से अधिक शब्दों को सीखे तो वह यह गर्भ संस्कार जो है वह 7वें माह से 9 माह के बीच में जो गर्भ संस्कार दिए जाते हैं उस दौरान बच्चे की शब्दों को सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। यह इस प्रकार सिखाया जा सकता है कि गर्भ धारण के दौरान जो गर्भ संस्कार हम करते हैं उनसे हमारे शरीर के अंदर जो एपिजीनोम्स होते हैं उससे हमारे शरीर की भावनाएं एवं वातावरण बदल जाता है, जिसके माध्यम से अगर हम चाहते हैं कि हमारी आगे वाली पीढ़ी या हमारे परिवार के अंदर संस्कारित बच्चा पैदा हो तो यह गर्भ संस्कार हम में बच्चों को देना या उन माँओं को देना बहुत आवश्यक है, जिसके माध्यम से हमने अब तक जितने भी हमारी जो स्टडी करी है, जितने भी गर्भ संस्कार हमने दिए हैं उसके माध्यम से हम कई डिलीवरियों को नॉर्मल कराने में सफल हुए हैं और उनके जो परिणाम आए हैं वह ऐसे आए हैं कि वे बच्चे जो हैं पैदा होते ही कई बार जैसे ही वह बच्चा बोलना सीखता है वह अच्छे शब्दों को बोलना सीखता है। ओम और गायत्री मंत्र का जाप जो महिलाएं करती हैं उनके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे संस्कारित बच्चे आए हैं। ऐसे परिणाम विगत कुछ वर्षों में हमारे सामने आए हैं। अब यह एपिजीनोम को बदलने की प्रक्रिया जो होती है वह गर्भ संस्कार के माध्यम से होती है, जिसमें एक गर्भवती महिला को गर्भ पूर्व भी जो वो तैयारी करती है, जैसे गर्भाधारण के पूर्व जो 3 महीने तैयारी होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया रहती है उसमें पति और पत्नी का जो आपसी सामंजस्य रहता है, जिसके माध्यम से स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है और जिसके माध्यम से एक बच्चा बनता है, वह पूरी परिकल्पना है कि वह किस प्रकार से एक कपल को समझाई जाती है और उन 3 महीनों में वह एक गर्भधारण की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करता है और उसके उपरांत जब गर्भधारण हो जाता है तो वह गर्भ संस्कार के माध्यम से वह बच्चों को किस प्रकार से संस्कारित कर सकते हैं, यह पूरी प्रक्रिया उनको एक दैनिक दिनचर्या के माध्यम से समझाई जाती है कि एक गर्भवती महिला को अपने दिन भर में कैसा आचरण व्यवहार करना है, क्या खाना है और किस प्रकार से उसको अपनी पूरी दिनचर्या बनानी है, जिसमें उसके 24 घंटों में से जो 8 घंटे सोने के पश्चात जो 16 घंटे बचते हैं उनमें वो किस प्रकार का आचरण व्यवहार करे, उसकी दैनिक दिनचर्या कैसी हो, उसके माध्यम से उसको प्रशिक्षित किया जाता है, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम हमारे सामने आए हैं। इसको इस प्रकार भी समझाया जा सकता है कि कैसे कृष्ण जब हम लोग महाभारत की बात करते हैं और जब युद्ध चल रहा था तो सुभद्रा को अर्जुन ने चक्रव्यूह में जाने की पूरी कहानी सुनाई थी कि उसके चक्रव्यूह में से कैसे निकलना है, लेकिन अभिमन्यु को जब वह कथा सुभद्रा सुना रही थी तो जब चक्रव्यूह में जाने जितना तो उन्होंने सुना, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने वाली प्रक्रिया समझा रहे थे वो, तब उस दौरान सुभद्रा की नींद लग गई और उस वजह से अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो सीख गए किंतु निकलना न सीख पाए। इस कारण से वे चक्रव्यूह में फंस गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 महीनों में हम
प्रत्येक जो तिमाही है, प्रथम तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही, उस दौरान जो मैंने आपको बताया कि प्रथम तिमाही में स्वाद लेना सीखते हैं, दूसरी तिमाही में भावनाओं और आचरण का समावेश होता है और तीसरी तिमाही में शब्दों को सीखते हैं। तो यह अगर हम उनको सिखाएंगे तो वैसे के वैसे परिणाम हमारे सामने आएंगे और इसके कई अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्रत्येक कपल को गर्भ पूर्व तैयारी भी करना चाहिए और गर्भधारण के पश्चात गर्भ संस्कार लेना चाहिए, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बना सकें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर बहन जी। आपने वैज्ञानिकता के आधार पर गर्भ पर क्या प्रभाव पड़ता है, माँ का, परिवार का, बहिरंग का, अंतरंग का, उनके भोजन आदि का, उनकी साधना का, उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर आप सबको अब मनु का उदाहरण देते हुए बताया। हमने भी कल चर्चा की थी, ये वास्तविकता है। हम लोग जानते हैं, हमारे ऋषि दिव्य दर्शक, ये वैज्ञानिक तो आज उस चीज़ को खोज कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि पूर्व से ही खोज करते रहे। वो जानते थे कि अनगढ़ से सुगढ़ कैसे बनाया जा सकता है, माँ के गर्भ में पल रहे भगवान की शिशु को कैसी देवात्मा बनाया जा सकता है। ये भाव ऋषियों ने पहले ही समझा था, विज्ञान आज बाद में खोज कर रहा है। बहन भाइयों, हिरण्यकश्यप के परिवार में पूरा राक्षसी परिवार था, उदंड परिवार था, दानव वृत्ति थी। देवताओं ने सोचा कि इनका विनाश हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान से वरदान प्राप्त है, होना क्या चाहिए। देवताओं ने आपस में सामंजस्य बनाया। उन्होंने कहा, कयाधु के गर्भ में एक भगवान का पुष्प पल रहा है, यदि गर्भ के समय उसको संस्कारित कर दिया जाएगा तो दिवात्मा जन्म लेगी। उस राक्षसी परिवार में नारद जी पहुँचे और नारद ने कयाधु को अच्छे अच्छे विचार दिए, अच्छे संस्कार दिए। उसका परिणाम हुआ कि उस दैत्य परिवार में प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ। ये गर्भ संस्कार का महत्व वैज्ञानिक भी है और ऋषि इस बात को मानते हैं। तो हम बहुत बहुत साधुवाद करेंगे डॉक्टर बहन जी का कि हमारे बीच में आपने आके बहनों को इसलिए प्रोत्साहित किया। अब हम सबसे पहले पुष्पन संस्कार संपन्न कराएंगे। जो माताएं बहनें जिनका गर्भ पूजन होना है वो सावधानियाँ हो जाएं, पूजन भी कराएंगे और कुछ करना क्या है वो सावधानी भी बताएंगे। इसलिए सब लोग शांत होकर के समझेंगे। और अब हमारी ये जो बेटियां हैं ये थोड़ा जलपात लेके खड़ी हो जाएं, इन बहनों के ऊपर जल सिंचन करें। गर्भ पूजन वाली बहनें हाथ उठाएं, कहाँ कहाँ बैठी हैं? हाँ, आगे बैठी हैं ना, संख्या लेकिन कम है, ज़्यादा थी, बैठी हैं सब। हाँ, उनके साथ में कोई उनके पति या परिवार के और सदस्यों बैठ जाएं तो अच्छी बात है। जो बहन गर्भिणी है उनके गर्भ में जिनका भगवान का पुष्प पल रहा है, कोई उनकी परिवार के एक सदस्य बैठ जाए तो और अच्छी बात है, और नहीं तो जहाँ दूर हैं वहीं से अपना आशीर्वाद देंगे। अब औषधि और खीर पास में रख लें, औषधि और खीर पास में रख लें। अब पहले पवित्रीकरण करेंगे, जल छोड़ें इनके ऊपर। अंदर जो भगवान का पुष्प पल रहा है वो उसका भी अभिमंत्रित कर रहे हैं और उन बहन का भी अभिमंत्रित कर रहे हैं जिनके घर में भगवान का पुष्प पल रहा है। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। मा पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु। अब ध्यान देंगे, ये मन में शंका किसी को नहीं करना चाहिए कि छोटा सा 10 मिनट का कर्मकांड हो जाएगा और 10 मिनट के कर्मकांड में कैसे बालक संस्कारित हो जाएगा। बहनों भाइयों, बीज बरगद का सबसे छोटा होता है, बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन देखा होगा आप उसका फल निकलता, फल का बीज। यदि उस बीज को तोड़ मड़ोड़ के देखा जाए तो क्या उसमें बरगद का पेड़ दिखाई देता है? जरा शांत से बैठ जाएं, समझें। बरगद का पेड़ दिखाई नहीं देता ना, और उस बीज को तोड़ मड़ोड़ के फेंक दिया जाएगा तो बेकार जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन यदि उसी बीज को उपयुक्त स्थान पर बो दिया जाए और थोड़ा सा खाद पानी दे दिया जाए तो विराट बरगद का वृक्ष बन जाता है, विशाल बरगद का वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा का जो अंश भगवान के गर्भ में पल रहा है उसको छोटे से संस्कृत सूत्रों के माध्यम से उनको संस्कारित कर देंगे, उनका पूजन कर देंगे। तो बहन भाइयों सुनिश्चित मानिए, गर्भ से चाहे बेटा हो या बेटी हो वो देवात्मा के रूप में धरती पर अवतरण होगी। क्योंकि आज देव शक्तियों की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, युग निर्माण के लिए देवात्मा इस धरती
धरती पर आ रही हैं, अवतरित हो रही हैं। लेकिन जब दिवात्माएं धरती पर आती हैं, कोई विशेष VIP आता है, विशेष अतिथि आता है, हेलीकॉप्टर से आता है, हवाई जहाज से आता है, तो पूरी हेलीपैड की व्यवस्था बनानी पड़ती कि अमुक समय पर ये अतिथि उतरने वाले हैं, तो हेलीपैड की व्यवस्था की जाती है, पूरा प्रशासन व्यवस्था में लग जाता है। इसी प्रकार ये भगवान का एक पुष्प धरती पर आने वाला है, उसके लिए स्वागत, उसके लिए तैयारी की जाती है। क्या क्या करना है वो हम बताएंगे। पवित्रीकरण की क्रिया संपन्न हुई। अब आपके पास जो औषधि है, औषधि को अपने हाथ में ले लें। औषधि जो औषधि दी गई है, इसमें 3 चीज मिली है। बरगद की कोपल है और पीपल की पत्ते की कोपल है, साथ ही साथ गिलोय है, जिसे अमृता कहते हैं, कहीं गुरुज भी बोलते हैं। ये 3 चीजों की औषधि तैयार की गई, यानी चटनी तैयार की गई। नहीं, हाथ में नहीं लेना, दोना ले लीजिए। दुनिया जिसमें रखा उसी बर्तन को ले लें, पात्रों को अपने हाथ में ले लें। अब बात को समझेंगे। ये 3 चीज़ है। पहली चीज़, बरगद की जो जड़ होती, बरगद की जड़ डाली जाती है लंबी वाली। क्यों डाली जाती है? ताकि जो भगवान का पुष्प घर में पल रहा है उसकी आयु दीर्घायु, लंबी आयु। क्योंकि वृक्षों में सबसे ज़्यादा लंबी आयु बरगद की होती है, सबसे ज़्यादा लंबी आयु पेड़ों में बरगद की होती है, इसलिए दीर्घजीव। हमने ऋषियों ने कहा जीवन सरदा सतम, 100 वर्ष तक जिए। ऐसे बालक बालिका 100 वर्ष तक जिए। दूसरी चीज, पीपल की इसमें कोपल डाली गई। पीपल देववृक्ष कहा जाता है। क्यों देववृक्ष कहा जाता है? सारे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन पीपल का वृक्ष देववृक्ष होता है, इसमें भगवान का वास होता है। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु 24 घंटे देता है, इसलिए इसको देववृक्ष कहा जाता है। तो पीपल का पत्ता डाला गया है ताकि इस बालक के अंदर जो भगवान का पुष्प घर में पल रहा है उसके अंदर देवत्व के गुण हो, देवी गुण उसके अंदर उत्पन्न हो, इसलिए पीपल के पत्ते की कोपल डाली गई, मिलाई गई। तीसरी चीज गिलोय है, औषधि है। ये औषधि गिलोय क्या है? गुरुच होती है। तो प्रार्थना की जाती है भगवान से जच्चा बच्चा दोनों निरोग और स्वस्थ रहे। ये 3 मंगल कामना के साथ ही औषधि दी जाती है। तो इस औषधि को अपने हाथ में लें और हमारे साथ सूत्र को दोहराएं। हमारे साथ बोलें, ओम ओम दिव्य चेतनाम स्वात्मियाम करोमि। हम अपने गर्भ में पल रही दिव्य चेतना को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। ओम भूयो विधास्यामि। हम दिव्य चेतना को आत्मसात करते हुए प्यार स्नेह संस्कार समय समय पर देते रहेंगे। अब इस औषधि को आप सूंघेंगे, भावना करेंगे। तीनों बरगद के, पीपल के, गिलोय के तीनों गुण आपके अंदर पहुंच रहे हैं श्वास के माध्यम से। सूंघे, यहाँ से मंत्र बोलेंगे तब सूंघना है। ओम विश्वानि भावना करें इस दिव्य औषधि की दिव्य गुण हमारे जो गर्भ में भगवान का पुष्प पल रहा है उसको प्राप्त हो रहा है। इस भाव के साथ मस्तक में ला करके नीचे रख दें। अब अपने हाथ में फूल चावल ले लो, पुष्प ले, गर्भ का पूजन करते हैं। जो भगवान का पुष्प है वो एक तरीके से अतिथि के रूप में है। वो आपकी गोद में खेलना चाहेगा, वो आपके आंगन में खेलना चाहेगा। दायित्व तो आपका है, आप पति पत्नी और परिवार के लोग माली के तरीके से हैं। और जो भगवान का पुष्प है वो एक तरीके से फूल का पौधा है, उसको प्रसन्न रखने का दायित्व आपका है। इसलिए भाव मानते हुए और समय समय पर उसके आगे के संस्कार कराते रहेंगे। प्रथम संस्कार पुंसवन घर पूजन हुआ, दूसरा उसका नामकरण संस्कार, अगला उसका अन्नप्राशन संस्कार, फिर मुंडन संस्कार, क्रमशः धीरे धीरे उसके संस्कार कराएंगे ताकि वो श्रेष्ठ गुणवान बने। ये बहुत वैज्ञानिक पद्धति, जैसे अभी डॉक्टर मैडम ने बताया, आपने सुना, आध्यात्मिक भी है। ये ऋषि हमारे पहले से जानते थे, क्योंकि ज्ञान पहले है, विज्ञान बाद में है। पहले हमारे ऋषि वैज्ञानिकों से ज़्यादा जानकार थे, इसलिए इन सब चीज़ों को जानते थे। तभी उन्होंने मानव को देवत्व बनाने, देवता बनाने के लिए, नर से नारायण, पुरुषोत्तम बनाने के लिए उन्होंने इस संस्कारों की विधा रखी है। तो पुष्प अपने हाथ में लें और गायत्री हमारे साथ बोलें, ओम
सुसंस्काराय यत्नम करिष्ये जीवात्मा को श्रेष्ठ सुसंस्कारवान गुणवान इस धरती पर आने के बाद बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अब मस्तक में पुष्प लगाएं, गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ये पुष्प अपने पेट में स्पर्श करेंगे, यानी गर्भ का पूजन करें, पेट में लगाएं। ओम शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। अब पुष्प अक्षत मस्तक में लाके लाल वाली जो कुंड की मेखला है उस पर समर्पित कर दें। कुंड पीछे है, जो बहनों के पीछे है पीछे कर दें, कुंड के बीच में समर्पित कर दें। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र ध्यान रखना है। जिनके पति बैठे हैं, वो सास बैठी हैं, कोई भी परिवार की या दूर कहीं बैठे हैं, सबको ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पहली चीज़ है कि ये जच्चा बच्चा दोनों निरोग और स्वस्थ हों, इसके लिए दायित्व है कि सात्विक भोजन ग्रहण करना है। ज़्यादा मिर्च, ज़्यादा मसाला, ज़्यादा तीखे ऐसे भोजन नहीं करना है। क्यों? ये अब आपकी तप साधना है। क्योंकि जब मन शत्रुपा ने तप किया, तप करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए और फिर दशरथ कौशल्य के रूप में आए, तब उनके आंगन में भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खिले थे। माँ, यदि तप नहीं किया जाता है, परिवार के लोग तप नहीं करते हैं, केवल गपशप करते रहते हैं, तो उससे लाभ नहीं मिलता है। इसलिए पहला काम क्या है? स्वस्थ रखने के लिए अपना खान पान ठीक रखना है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ नहीं खाना है। कई माताओं बहनों को सुनते हैं, हमने देखा तो नहीं आँख से, कहते हैं ज़्यादा उनका मन चलता है ऐसी स्थिति में, तो कहीं वो राख खाने लगती, कहीं मिट्टी खाने लगती, कंकड़ पत्थर खाने लगती। होता क्या है, बालक वो बीमार होने लगता है, उसको मिट्टी की परत उसके अंदर जमा होने, फिर कहीं पथरी हो जाती बच्चों, कहीं हार्ट की समस्या हो जाती, कहीं उनको डायबिटीज होता है। फिर कहते हैं अरे बच्चा अभी जन्म लिया, कुछ दिन बाद उनकी बीमारी कहाँ से आ गई? इसमें दोष माँ का रहता है। इसलिए अपना खान पान बिल्कुल सात्विक रखेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, तो सुनिश्चित मानिए चाहे बेटा हो या बेटी, देवात्मा के रूप में धरती में आएगी। दूसरा उद्देश्य क्या है? परिवार वालों को सबको ध्यान रखना है, परिवार में कलह विद्वेष का वातावरण नहीं बनाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी प्रकार की समस्या पैदा घर में न हो। इसलिए प्रेम स्नेह का, प्रसन्नता का वातावरण, क्योंकि माँ प्रसन्न रहेगी तो गर्भ में बालक भी प्रसन्न रहेगा, माँ दुखी रहेगी तो बालक भी घर में दुखी रहेगा। छोटे से में एक प्रत्यक्ष आपको घटना बता दें। एक परिवार में एक बहू थी, उसको बालक का जन्म हुआ और आंगन में भोजन बना रही थी। भोजन बनाने के बाद वो उसमें दाल चूल्हे पर, पुराने समय चूल्हे पर रख दी। अब बच्चा रोने लगा तो माँ अंदर चली गई और बच्चे को दूध पिलाने लगी। बच्चा भूखा है, दूध पिला रही थी, इतने में दाल आग जली और दाल पूरी की पूरी फैल गई। उनकी सासू माँ आई, सासू माँ ने कहा बहू कहाँ है? उन्होंने कहा माँ मैं बेटे को दूध पिला रही हूँ। तो उन्होंने कहा मूर्ख, तू बेटे को दूध पिला रही, सारी दाल बर्बाद हो गई, चूल्हा बुझ गया, दाल गिर गई। बहनों भाइयों, उस बहन को बड़ा कष्ट हुआ, वो बेचारी कुछ कह ना सकी, लेकिन धीरे धीरे जो दूध पिला रही थी बालक को, वो दूध जहर के रूप में हो गया और बालक का शरीर थोड़ी देर बाद नीला पड़ गया। और जब नीला पड़ गया, डॉक्टरों के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा इस बालक को जहर दिया गया तभी इसका खून नीला हुआ है। किसने कहा? नहीं, जहर किसी ने दिया। तब पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा माँ ने मुझको उल्टा सीधा कहा था, मैं दूध पिला रही थी, मेरे अंदर क्रोध हुआ, गुस्सा आई, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई, तो वहीं का वहीं दूध जहर बन गया और बालक की मृत्यु हो गई। बहनों भाई, इसलिए परिवार वालों का दायित्व है और आपका दायित्व किसी प्रकार का मनोमालिन्य का वातावरण नहीं बनाना है, प्रसन्न रखने का प्रयास करना है, ताकि जच्चा बच्चा दोनों प्रसन्न रहे और बालक स्वस्थ और निरोग जीवन में धरती पर अवतरित होके आए। ये दूसरी बात। तीसरी बात, अपना आचरण व्यवहार अनुकरणीय बनाना चाहिए, यानी अपना खान पान तो ठीक है, मनोमालिन्य का वातावरण, और भी अपना आचरण कैसा अनुकूल बनाना है, करना क्या है कि माता की जिम्मेदारी है परिवार में दैवी वातावरण होना चाहिए। प्रत्येक दिन कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र,
एक बार गायत्री चालीसा का पाठ अथवा गायत्री मंत्र का लेखन करना है और 1 लोटा जल रख के सूर्य भगवान को तुलसी के पौधे में सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। इतना सा काम करना है। इसके बाद जब समय मिले अपने कार्यों से निमित्त होने के बाद तो कुछ अच्छा रामायण पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, गुरुदेव का साहित्य लीजिए, अखंड युद्ध पढ़ लीजिए, युगलमाल पढ़ लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट पढ़ लीजिए। वो आपके पढ़ने में तो काम आएगा। वो पूरा का पूरा ज्ञान, जैसे भी डॉक्टर ने बताया ना कि अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की बात बता रहे थे, लेकिन माँ सो गई तो फिर बच्चा चक्रव्यूह से निकलने की बात नहीं सीख पाए, क्योंकि माँ सो गई तो बच्चा भी सो गया। इसलिए ये थोड़ा बहुत स्वाध्याय करना है एक काम। अगला काम, जब आप सोने के लिए जाएं तो सोने में जब पूरे कार्य से निवृत्त हो जाएं कि अब हम सोने के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे अपना दाहिना हाथ आप जो गर्भ में भगवान का पुष्प पड़ रहा है, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी शक्ति, आपकी प्रेरणा मिले, इसके लिए आप लेटने के बाद 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए अपना दाहिना हाथ गर्भ पर चलाएं। स्नेह के साथ, प्यार के साथ गायत्री मंत्र 5 बार बोलेंगे और 5 बार बोलने के बाद फिर आराम से आप सो जाएंगे। जब जागेंगे तो पुनः भगवान का ध्यान करें। भगवान का ध्यान करने के बाद गायत्री माता, गुरुजी, देव शक्तियों का ध्यान करेंगे और पुनः 5 बार, उठने के पहले पुनः 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए गर्भ पर हाथ फेरें। इसके बाद धरती माता को प्रणाम करेंगे, उठेंगे, अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। इतना काम करना है। इतने काम करने से सारी बात बन जाएगी। फिर जो भगवान को करना होगा वो करेंगे। आइए इन्हीं बातों का हम संकल्प लेते हैं। अब पुष्प अक्षत गर्भिणी के हाथ में दे दें, उनके जो पति हैं या सासू माँ कोई भी बैठे हैं उनके हाथ में भी दे दें। फूल चावल ले लें, संकल्प दोहराएंगे, आश्वासन देंगे। जो बात हमने समझाई है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बोले, ओम ओम स्वस्थाम स्वस्थाम प्रसन्नाम प्रसन्नाम कर्तुम कर्तुम यतिष्ये गर्भिणी को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए हम सभी पूरा प्रयास करेंगे। ओम मनोमालिन्यम नो जनिष्यामि परिवार में किसी प्रकार से कलह लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं करेंगे। किसी प्रकार का मनोमालिन्य नहीं उभरने देंगे। ओम स्वचरणम अनुकरणीयम विधास्यामि अपना आचरण व्यवहार अनुकरणीय बनाए रखेंगे। जब व्रत सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाते रहेंगे। अब बोले, ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ये पुष्पक्षत जो उनके पति या कोई बैठे हो पत्नी के हाथ में दे दें और मस्तक में लगाने के बाद वो पुष्प पुनः मेखला पर समर्पित कर देंगे। अब ये ध्यान देंगे, आपके पास जो खीर है, अब बहने जिनका गर्भ पूजन हो रहा है ध्यान दें, जो खीर है अभी हम यहीं बैठेंगे, खीर की 5 आहुतियाँ कराएंगे। विशेष आहुतियाँ होंगी, केवल आपकी खीर की आहुतियाँ होंगी। वो भगवान का चरु और प्रसाद बन जाएगा। फिर उसमें जब आहुतियाँ हो जाएं तो थोड़ी सी औषधि उसमें छोड़ देंगे और फिर उस प्रसाद को आपको ही ग्रहण करना है, किसी को देना नहीं। यहाँ से जाने के बाद आहुतियाँ होंगी, आहुति के बाद उस प्रसाद को आपको ही ग्रहण करना है। ये वही चरु है, वही प्रसाद है जो आपके लिए कल्याणकारी होगा। और मंत्र बोले, मंत्र के साथ आहुतियाँ कराएंगे, फिर प्रसाद को ग्रहण कराएंगे। और अब जो आसपास हमारे कोई इनके पति या कोई और भी बैठे हैं, पुष्प लेकर के इनके ऊपर पुष्प की वर्षा करें, आशीर्वाद दें। गुरुजी, माता जी, गायत्री माता की ओर से या भगवान की ओर से इनको आशीर्वाद दें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। अब ये बहनें यदि कुछ देर के लिए उठना चाहें तो उठ भी सकती हैं, यदि परेशानी हो नहीं तो बैठी चाहें तो बैठी रहेंगे, क्योंकि अभी यज्ञोपवीत होगा, उसके बाद दीक्षा होगी, उसके बाद अगली पारी में यज्ञ होगा, तब यज्ञ में खीर की आहुतियाँ बाद में डलवाई जाएंगी। बोलो गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय। अब जिनका यज्ञोपवीत हो रहा है, जिनका ये यज्ञोपवीत को अपनी गोद में, जिन्हें इसको पुष्प को गोदी में रख लें। पुष्प कुर्ता है आपके पास, शर्ट है, उसमें रख लें पुष्प को। अब जिनका विवाह हो गया है उनको जोड़ा पहनना है जनेऊ, और जो अभी बालकों का विवाह नहीं हुआ है उनको एक जनेऊ पहनाना है, क्योंकि ये अकेले होते हैं
तो अकेला जनेऊ पहनाते हैं। जब पत्नी हो जाते हैं तो दोहरा उत्तरदायित्व हो जाता है, इसलिए 2 जोड़ा जनेऊ पहने, यानी जोड़ा होता है। जो जनेऊ दिया गया उसमें जोड़ा है, तो इसलिए ये बालक बैठा है, इसका यज्ञोपवीत हो रहा। अच्छा बैठो, तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। अच्छा बड़े होंगे तब ब्याह होगा। बोलो गायत्री माता की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। अब वो किनारे भैया बैठे, उनका विवाह हो गया, सबका हो गया है? अच्छा उनको एक एक जनेऊ दो। हाँ ठीक है। हाँ बोलो गायत्री माता की जय हो। यज्ञ भगवान की। जय हो। अब थोड़ा जलपात्र ले लेंगे, हमारी बहनें थोड़ा जलपात्र ले लें, आ जाएं, कुछ इधर हो जाएं, कुछ इधर हो जाएं, थोड़ा इनके ऊपर जल सिंचन करेंगे। पवित्रीकरण का भाव करके भी इनके ऊपर जल सिंचन करें यज्ञोपवीत पे, और दीक्षा ले रहे भाई बहनों के ऊपर भी। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः जो दीक्षा ले रहे हैं उनके ऊपर भी। पुंडरीकाक्षं सर्वाभ्यंतरः शुचिः। ओम भाई बहनों के ऊपर भी जल छोड़ो, जो दीक्षा ले रहे हैं। पुंडरीकाक्षः पुनातु। जो दीक्षा भाई साहब उनके ऊपर, जो बहनें बैठी भाई बैठे उन पर ही जल सिंचन करिए। लाइन में बैठे ना देव मार्ग में, जल सिंचन करें। ओम पुनातिते परिश्रुतगं सोमग्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वतातना। ओम पुनन्तु मादेव जनः पुनन्तु मनशाधिय पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनेह मा। अब सभी दोनों हाथ जोड़ें, देव शक्तियों को प्रार्थना करें। ओम नमो स्वरन्ताय शास्त्रमूर्तये शिरोन्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब ये भाई जिनका दीक्षा यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है वो ध्यान देंगे। ये यज्ञोपवीत, इसका नाम है यज्ञोपवीत, अर्थात यज्ञ का उपवीत। उपवीत माने होता वस्त्र और यज्ञ माने होता सत्कर्म। सत्कर्म करने का वस्त्र आप अपने धारण कर रहे हैं, ध्यान देंगे। ये सत्कर्म करने का वस्त्र धारण कर रहे हैं। और एक महाभारत में बात आती है, अभी नहीं पहनाएंगे भाई, अभी लिए रहे, बात को समझेंगे। जिनका भी जो भी संस्कार होता है, चाहे दीक्षा संस्कार हो या यज्ञोपवीत या पुंसन संस्कार, ऋषियों ने लिखा है जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् युज्यते वेद पाठी स विप्रा ब्रह्म जानाति ब्रह्मणा। जन्म से हर कोई शूद्र होता है, ध्यान देंगे, जन्म से हर कोई शुद्ध होता है। इसलिए जब बालक बालिका जन्म लेते हैं तो 2-3 दिन का अशुद्धता का वातावरण होता है, प्रसूत का वातावरण हो जाता है। पूजा पाठ नहीं करते हैं 2-3 दिन। इसके बाद जिन महिला का बालक को जन्म देते हैं, बालिका को उनका स्नान कराया जाता है, घर में सफाई धुलाई की जाती है, शुद्धता पवित्रता का वातावरण बनाते हैं। इसलिए घर में शूद्र का जन्म होता है। जन्मना जायते शूद्र, लेकिन वो द्विज कब बनता है? संस्कारात् द्विजते। जब उसमें संस्कार पड़ जाते हैं तो वो द्विज बन जाता है, अर्थात दूसरा उसका जन्म हो जाता है और वो द्विज बन जाता है। इसलिए जो संस्कार होने जाते हैं जिनके भी, वो द्विज बन जाते हैं। आज आप लोग जिनका प्रथम संस्कार हो रहा है वो द्विज बन रहे हैं। तो ये यज्ञोपवीत क्या है? सत्कर्म करने का एक वस्त्र है। जैसे कुर्ता बाहर ढकने का है और धोती आप पहने, पाजामा पहने, अंदर ढकने का है। सर में तौलिया बांधते, सर ढकने का है। माला गले में पहनते, गले में माला पहनते हैं, भगवान का ध्यान हमेशा बना रहे। इसी प्रकार यज्ञोपवीत सत्कर्म करने का एक उपवेश, इसलिए इसको यज्ञोपवीत कहा। दूसरा इसका नाम होता उपनयन। दूसरा नाम होता उपनयन। उपनयन का मतलब नयन माने होता नेत्र, उप माने तीसरा नेत्र। भगवान शिव का तीसरा नेत्र था, काहे का था? वो विवेक का था। इसलिए विवेक और समझदारी आपके अंदर जागृत हो, क्योंकि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये 4 सूत्र गुरुदेव ने बताए हैं कि हम कोई भी कार्य करें, चाहे खेती का हो, व्यापार का हो, नौकरी का हो, घर का हो, ये 4 सिद्धांत अपने जीवन में रखते हैं कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी के साथ अपने कर्तव्यों, दायित्वों का हम निर्वाह करेंगे। इसके लिए हमारा विवेकशीलता का नेत्र जागृत हो, इसलिए इसका नाम उपनयन संस्कार है। तीसरा इसका नाम क्या है? तीसरा इसका नाम है व्रतबंध। ये व्रतबंध संस्कार कराया जा रहा है, अर्थात व्रतों से आपको बांधा जा रहा है।
अनुशासनों से आपको बांधा जा रहा है। किन अनुशासनों से? माँ तो पिता प्रभु गुरु की वाणी और बिना ही विचार करी सब जाने। माता की, पिता की, गुरु की, भगवान का जो संदेश होता है ये अनुशासन के लिए होता है, जीवन अच्छा बनाने के लिए होता है। नर पशु बन के जीवन नहीं जीना। लोग क्या करते? ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत लोके भूभार भूताय मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके अंदर न ज्ञान है, न विद्या है, न खाने पीने का तरीका है, न जीवन जीने का तरीका है, वो इस धरती पर पशु के रूप में विचरण कर रहा है। इसलिए जो यज्ञोपवीत कराया जा रहा है कुछ व्रतबंधों के साथ कराया जा रहा है, कुछ अनुशासनों के साथ कराया जा रहा है, ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ बने। और यज्ञोपवीत को अपने कंधे और हृदय पर धारण करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, पढ़ा है आप? क्या पढ़ा है? कांधे मूंज जनेऊ साज। हनुमान जी अपने कंधे और हृदय पर उस यज्ञोपवीत पर धारण करते हैं। और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो जनेऊ क्यों धारण करते? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बंदों रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। और बुद्धिहीन तन जान की, क्या कहा है? बुद्धिहीन तन जान की सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव में हरहु खली। ये बल बुद्धि विद्या तीनों जागृत हों, इस उद्देश्य से ये यज्ञोपवीत आपको पहनाया जा रहा है। आइए अब इस क्रम को हम प्रारंभ करेंगे अनुशासनों के साथ। इस यज्ञोपवीत को आप इस तरह फैला लें। ये अंगुष्ठा और अनामिका के बीच में, अंगुष्ठा अनामिका के बीच में फैलाए, हमारे साथ संकल्प दोहराए। अब चूंकि उतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है, इसमें कोपीन धारण की जाती है। कोपीन धारण अर्थात हम कमर कस के अपने मानव के दायित्व को, क्योंकि गुरुदेव ने एक बात लिखी है, मनुष्य का जन्म तो सरल होता है पर मनुष्यता पाना कठिन होता है। आज इंसान के अंदर इंसानियत नहीं, आज विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है, सुख सुविधाएं बढ़ता जा रहे हैं, लेकिन नैतिकता का उतना ही पतन हो रहा है क्योंकि इंसानियत नहीं है। तो ये संकल्प क्या करते, हम कोपीन धारण करते अर्थात कमर कसते हैं अच्छे कार्य करने के लिए, अपना अच्छा जीवन जीने के लिए, सुख शांति में जीवन यापन करने के लिए कमर कस के तैयार हो रहे हैं। इसलिए इसको कोपीन धारण कराई जाती है अर्थात कमर में कलावा बांधा जाता है। तो यहाँ केवल यज्ञोपवीत भावनात्मक है कि हम कमर कस के तैयार कर रहे हो रहे हैं। तो हमारे साथ बोले, सूत्रों को ध्यान रखेंगे, हमारे साथ बोले ओम। सभी ये जो यज्ञोपवीत करे बोले ओम संयमशीला तत्परश्च भविष्यामि। हम अपना संयमित जीवन जिएंगे और अच्छे कार्य के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। यज्ञोपवीत को मस्तक में लगाएं, गायत्री मंत्र बोले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। हाँ, अब दूसरा गुरुदेव ब्रह्मदंड देते हैं, यानी शास्त्र के साथ शस्त्र भी दिया जाता है। तो शस्त्र के दोष से होता है किसी की दूसरे को मारने के लिए नहीं, अपनी रक्षा, संस्कृत की रक्षा, परिवार की रक्षा। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए किसी ने एक गाल में हमें थप्पड़ मारी तो हमने दूसरा गाल कर दिया, और ये नहीं है। यदि एक गाल में थप्पड़ मारी है तो क्या करना है? जो अनीत के लिए, अन्याय के लिए, दुश्मनी के लिए यदि हमें कोई अन्याय के लिए थप्पड़ मार रहा है तो उसके लिए ब्रह्मदंड दिया जाता है। स्वयं के अनुशासन के लिए और दूसरे को अनुशासित करने के लिए ब्रह्मदंड दिया जाता है। गुरु के अनुसार यानी डंडा पकड़ाया जाता है, वो यहाँ नहीं है क्योंकि व्यवस्था जब विस्तार से यज्ञोपवीत होता है तो ब्रह्मदंड धारण कराया जाता है। ये अपने को अनुशासन के लिए, गुरु के अनुशासन के जीवन स्वीकार करने के लिए, और कोई अनीत अन्याय का रास्ता कर रहा है, कोई हमारी कोई बहन बेटी पे उंगली उठा रहा है तो उसके लिए हम वो एक उंगली उठाएगा तो उसको हम 5 उंगली थप्पड़ मारेंगे। क्योंकि हम कहते हैं हिंसा अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन हिंसा के साथ यदि कोई अहिंसा पर उतारू हो गया तो उसके साथ हमें वैसा ही टेक फॉर टेक का व्यवहार करना, कमजोरी नहीं अपनी दाखिल करना। तो इसलिए ये ब्रह्मदंड दिया जाता है, अनुशासन के प्रतीक ब्रह्मदंड दिया जाता है। भावना करें, हमारे साथ दोहराएं ओम अनुशासनानि पालिष्यामि। गुरुद्वारा निर्धारित अनुशासनों का पालन करेंगे। अब गुरु के अनुशासन देते, गुरु का एक ही सिद्धांत है,
हमारे जीवन से दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो और सत्प्रवृत्तियों की वृद्धि हो, अर्थात बुराइयां हमारे अंदर से धीरे धीरे समाप्त हो, अच्छाइयां हमारे अंदर बढ़ें। तो देखेंगे कि हम लोग अनुभव करते हैं, जो भी गायत्री परिवार से जुड़े, जिसके जीवन से बुराइयां दूर हो गई। हम भी उसी समय जब सर्विस करते थे तो पान और भोला छाप तम्बाकू खाते थे, कोई बुराई बताने में कोई बुराई नहीं, पान खाते थे और भोला छाप तम्बाकू खाते थे। लेकिन जैसे ही गुरुदेव से जुड़े हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो आज देखिए आप सब लोग बैठ कर के गुरुदेव की बात हम लोगों के मुख से सुन रहे हैं। क्या हुआ? हमारा जीवन बदल गया गुरु के अनुशासन में। तो गुरु का अनुशासन क्या है कि हमारे जीवन में कोई व्यक्तिगत बुराइयां हैं, दोष दुर्गुण हैं, तो उनको दूर करना है और अच्छाइयाँ धीरे धीरे अपने जीवन में धारण करना है। यही गुरु का अनुशासन है। तो पुनः हमारे साथ बोले ओम अनुशासनानि अनुशासनानि पालिष्यामि। पालिष्यामि। हम गुरु के अनुशासन का पालन करेंगे। अब इस यज्ञोपवीत को ऊपर करें। 5 देव शक्तियों का आवाहन करते हैं। पहली शक्ति कौन सी है? इस यज्ञोपवीत में पहली ब्रह्मा की शक्ति का आवाहन करते हैं। ब्रह्मा सृजन की शक्ति देती है, अर्थात हम निर्माण करते हैं। परिवार का निर्माण है, अपनी दुकानदार का निर्माण है, अपने मकान का निर्माण है, अच्छी वृत्तियों का निर्माण है, अच्छे कार्यों का निर्माण है, अर्थात आपके अंदर सृजन की शक्ति बढ़े। सृजन की शक्ति आपके अंदर हो, ध्वंस की नहीं, ध्वंस का भाव ना है, सृजन का भाव आपके अंदर पैदा हो। इसलिए इस यज्ञोपवीत में ब्रह्मा जी की शक्ति का आवाहन करते हैं। हमारे साथ बोले ओम ब्रह्मा हमें सृजनशीलता प्रदान करें। ओम ब्रह्मा हमें सृजनशीलता दें। ओम ब्रह्मा सृजनशीलता ददातु। ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब दूसरी शक्ति भगवान शिव की, रुद्र की शक्ति। कहीं अनीत हो रही, अन्याय हो रहा है, अनाचार हो रहा है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका विरोध करना है। ऐसी भगवान शिव की शक्ति हमारे अंदर हो। भगवान शिव ने जहाँ अनित अन्याय बढ़ा, उन्होंने त्रिशूल उठा करके उसका वेधन किया है।